और कोरोना की हालिया सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सिंध में खुसूसन कराची में वैक्सीनेशन का रुझान बढ़ रहा है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? अब सिंध हुकूमत मजीद भी इकदाम कर रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है और ख़ासकर आवाम की जानिब से, चाहे वो सिंध बंद होने के खौफ से या जो सर्च हुआ है, यहाँ पे जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके खौफ से, किसी न किसी वजह से लोग जो है वो जाकर वैक्सीनेट हो रहे हैं अपने आप को, और बहुत तादाद में लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को मैनेजमेंट में प्रॉब्लम। एक अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी कराची के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, उतनी जल्दी ये तमाम जो मसले मसाइल हैं कि कारोबार खोलो, दुकानें बंद नहीं करेंगे, ये तमाम मसले मसाइल जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन करना ये भी पड़ेगा कि जब वैक्सीनेट हो जाए तमाम लोग, तो भी SOPs पे अमल दरामद करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, वो जो फासला है, समाजी फासला, वो भी मेंटेन करना होगा, और हैंड को बार बार धोना पड़ेगा। क्यों कि ये जो वायरस है उसके बाद अपनी जीनोम्स चेंज करता है, अपनी शक्ल चेंज करता है, अपनी खासियत को चेंज करके ये नया वेरिएंट्स में तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा अभी तो हम 4 वेरिएंट्स को, 5 वेरिएंट्स को अभी हम निपट चुके हैं और निपट रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई और वेरिएंट्स भी आ सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो ये ना समझे कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी मजमे में जाते हैं या जहाँ कहीं आप 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ मास्क लगाना जरूरी है। दूसरी बात, ये एक अच्छा इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट का, जिसको कि हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कई महीनों से हम डिमांड कर रहे थे कि जो लोग जिनके पास के शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है उनको भी, अदरवाइज वो तकरीबन 30 लाख के करीब हैं या शायद उससे ज़्यादा हैं, जो कि बगैर वैक्सीनेटेड अगर यहाँ पर रहेंगे तो वो फिर जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी इन्फेक्ट करते रहेंगे। तो लिहाजा उनको भी प्रायोरिटी बेसिस पे उनको भी जो है वैक्सीनेट किया जाए। तो ये अच्छा इक़दाम है, देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सिंगल डोज वैक्सीन है कैनसाइनो, और जो पाकिस्तान में जिसका नाम पाकवैक के नाम से सिंगल डोज है, वो वैक्सीन इन तमाम ऐसे लोगों को लगाया जाए क्योंकि इन तरह के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। सिंगल डोज लग गया तो फिर लग गया। और इसी के साथ साथ उनके डाटा भी फॉर्म कर लीजिए, तो हुकूमत के पास उनके मुताल्लिक मालूमात भी रहेगी कि कौन कहाँ पे रह रहा है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल। डॉक्टर साहब, जितनी बड़ी तादाद में शहरी वैक्सीन लगवा रहे हैं उससे वैक्सीन की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से NCOC के सरबराह असद उमर की जानिब से भी बताया गया था और गुज़िश्ता रोज़ नासिर हुसैन शाह की जानिब से भी कहा गया। आप नहीं समझते कि पहले से तैयारी करनी होगी, मजीद वैक्सीन मंगवानी होगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की है और इस बात पे हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना मस्ट है। अगर देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट बात होती है, पिछले दिनों भी, पिछले महीने में भी एक दफा ये 4-5 दिन का गैप हो गया था, जब बल्कि सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान के सेंटर्स में वैक्सीन 3-4 दिन अवेलेबल नहीं था। पीछे से ही शायद उसकी सप्लाई रुक गई थी। तो मैं समझता हूँ कि NCOC इतनी मकदार में, जब अब लोग जिस तरह से कम निकल रहे थे तो कोई परेशानी की बात नहीं थी, वैक्सीन जितना था लग रहा था लोगों को। लेकिन चूंकि अब डिमांड ज्यादा है तो तमाम सेंटर पे, चाहे वो छोटे सेंटर हो चाहे वो बड़े सेंटर हो, वहां पर वैक्सीन अवेलेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए कि वैक्सीन मौजूद हो। ये ना हो कि लोग अपना काम छोड़कर, अपने जरूरियात को छोड़ के वैक्सीन लगाने आ रहे हैं
और वहां आने के बाद ये पता लगे कि जी वैक्सीन खत्म हो गई है, कल आइएगा, आज फला वैक्सीन नहीं है, तो ये इस वजह से लोग डिसहार्ट होके फिर दोबारा फिर शायद ना आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, आपने कोरोना के हालिया सूरत हाल पर हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।